यश भारती वो समाजवादी पार्टी अभी से आरोप लगा रही है कि यहाँ पर धांधली हो रही है। नतीजे आने के बाद आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? यानी आपने पहले ही सरेंडर कर दिया? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई गलतियां हो रही हैं, किसी का वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है, तो उस पर आपत्ति दर्ज कराएं या चुपचाप रह जाएं? कराइए एक सर, राजनीतिक मना पार्टी किसने होने किया है के आपको? नाते हम जी। राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमें हमारा विरोध दर्ज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? मताधिकार जिस व्यक्ति का है, उसके मताधिकार का अगर दुरुपयोग हो रहा है, उसको उपयोग नहीं होने दिया जा रहा है, तो लोकतंत्र में उसकी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। जी। लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है। अभी जैसे आपके संवाददाता ने बताया कि डीआईजी साहब खुद मौके पर हैं, हम्म। तो एक वीडियोस लगातार दिखाया जा रहा है, जो आपके भी अभी फुटेज में आ रहा था, कि वो एक व्यक्ति पे दबाव बना रहे हैं कि मतदाता परिचय पत्र लेके आइए। हम्म। क्या चुनाव आयोग ने ये स्ट्रिक्टली इस बात को कर दिया है लागू कि मतदाता परिचय पत्र अगर नहीं है तो वोट नहीं डालने दिया जाएगा? क्या आधार कार्ड के आधार पर वोट नहीं डालने दिया जाएगा, या जी। अन्य जो उसके पहचान पत्र हैं उनके आधार पर वोट नहीं डालने दिया जाएगा? तो इतना बड़ा पुलिस अधिकारी जो मीडिया के सामने, और आप सब लोग उसको दिखा रहे हैं, इस तरीके से कि लोगों को घर वापस भेज रहा हो, तो और अन्य पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे होंगे? कल रात भर दबिश दी गई है लोगों के घरों में। क्या कारण था वो दबिश देने का? जी। जो खुलेआम हम लोगों ने ये आरोप लगाए कि शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, भीड़ एकत्रित की जा रही है, उस पर क्या कार्रवाई की गई? तो ये आपत्ति हमको नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। जी ठीक चुनाव है। को प्रभावित करने का काम जो हो रहा है, जीत हार किसकी होगी किसकी नहीं होगी वो तो परिणाम बताएगा, हम्म। लेकिन चुनाव को प्रभावित करना, लोकतंत्र की हत्या करना, इसको रोकने का काम एक राजनीतिक पार्टी का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जैसे आ, आपकी एक मीडिया की एक भूमिका होनी चाहिए, हाँ। निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, अगर वो पक्षपात करेगी तो उस पर सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पक्षपाती सर हम मीडिया तो पे? सवाल ही करते हैं जी, यहाँ पर बीजेपी कहते हैं कि घबराहट है, ऐसा कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर सब कुछ सही है, ऑल इज वेल। देखिए, सब ऑल इज वेल है। लगातार ईवीएम खराब होने की सूचनाएं आ रही हैं, सब ऑल इज वेल है। बीजेपी उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराएगी कि चुनाव आयोग की क्या व्यवस्था थी कि लगातार सुबह से ये ईवीएम खराब क्यों हो रही हैं। और हम्म। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से नहीं, लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या खराब होता है जिसको सही कर देता है चुनाव आयोग? और जो बड़े बड़े दावे हैं कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं हो सकती, तो ये खराबी ही तो है जिसको सुधारने की बात आती है। अभी आपके संवाददाता ने बताया जी। कि कुछ तकनीकी खराबियां आई और उसको सुधार कर दिया गया, एक बात। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी के साथ जवाब चाहूंगा, जो इनके शाक्य साहब प्रत्याशी हैं, वो कितने साल से भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में कोई एक कार्यकर्ता नहीं बचा जो मैनपुरी से चुनाव लड़ सकता था। इनके पिछले जो शाक्य साहब थे, प्रेम कुमार जी, वो अच्छा चुनाव लड़ते थे। देखिए सर, क्यों उनको सवाल तो प्रत्याशी आपसे भी नहीं पूछा बनाया? जाएगा कि डिंपल यादव के क्यों अलावा क्यों आपको उषा का कोई प्रत्याशी उम्मीदवार लाना नहीं पड़ा? मिला? क्या आपका और कोई उम्मीदवार इस क्यों योग्य नहीं था? सवाल तो आपसे भी क्यों पूछा जाएगा ना। डिंपल जी हमारी पूर्व सांसद हैं, पार्टी की पदाधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी में कब से थे ये शाक्य साहब जिनको इन्होंने चुनाव पर लड़वाया है? उनसे सवाल पूछेंगे तो हमारी प्रत्याशी है, पूर्व सांसद है, चुनाव लड़ाया है, लोकतंत्र में जनता ने चुना है, स्वीकार किया अस्वीकार किया, दोनों चीजें हुई हैं। ठीक हम है, तो उस पर कोई यश बात नहीं भारती जी रख रहे। लौटूंगा, लेकिन इस बीच जवाब क्या देना है? आपने खुद अभी बता दिया कि वहां से भी ईवीएम की खराब होने की सूचनाएं आ रही हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी सवाल क्यों नहीं उठाती इस खराबी पे? जी। क्या ऐसा कारण है कि जो खराबी है, चुनाव के समय ये खराबी ना आए, एक बेहतर व्यवस्था हो चुनाव पे, भारतीय जनता पार्टी क्यों शांत रहती है इस विषय पे? ये दिखता है, ये गड़बड़ियों के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सहमति है, उसका संरक्षण है। ठीक है, इसीलिए अनिल शुक्ला जी हमारे जवाब देश के दीजिए सर, सर्वोच्च आखिर न्यायालय, ऐसा क्यों होता है? मेरी बात पूरी इतनी हो जाने ईवीएम दीजिए, मशीन मेरी क्यों बात खराब पूरी हो होती है जाने सर? दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आऊंगा सर, आऊंगा, एक कमेंट ले इसीलिए लेता हूं, एक आऊंगा सर, आऊंगा। नहीं नहीं, पूरी बात पूरी बात ले में हो जाने दीजिए। यश भारती जी आऊंगा इसीलिए सर। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसीलिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग के मुखिया को इतनी जल्दी क्या थी इनको बनाने की? कौन से पैमाने रखे गए? तो ये किसी भी स्वतंत्र संगठन को, किसी भी स्वतंत्र संस्था को जो सरकारी है, उसको निष्पक्ष नहीं रहना देना चाहते हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि छेड़छाड़ के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, जवाब दीजिए सर, अनिल शुक्ला जी। पहले तो इनकी बात पे इन्होंने कहा कि जो उसको जो कितने दिन से आए हैं, जिनको अभी चुनाव लड़ा रहे हैं साथी जी को, तो इनको ये देखना चाहिए कि आपने घर को मजबूत करके रखो, तुम्हारे लोग क्यों जो है छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। ये तो कमजोरी आपकी है, आप इसको देखो। और नहीं,
अरे सुधार के भाई प्रत्याशी आपका बनाने पड़ते हैं लगातार। आपका योग्य प्रत्याशी था वो, तो वो जो है आपने उसको टिकट दिया नहीं, तो हमने उसको टिकट दे दिया, इसमें क्या गुनाह कर दिया। अब आपका जो है आपका पुराना साथी, उसको जिताइए पूरी ताकत से। सर यहाँ पर सवाल ईवीएम को लेकर खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम को लेकर मुद्दा बनाती है, मारपीट करने का आरोप लगाया आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये मशीन है, और ये मशीनें जो है हर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में 2-4 जगह मशीनें खराब होती हैं। हम लोग भी लगातार क्यों होती है, सवाल ये क्यों होती है, और भारतीय जनता पार्टी इस पे आपत्ति क्यों नहीं रखती है? भाई अब मशीन के ऊपर तो कोई हमारा कमांड तो है नहीं। अब मशीन तो मशीन होती है। अब अगर 1000 मशीन लगी है और उसमें जो है, अब देखिए एक लोकसभा में 1700 बूथ होते हैं। अब 1718 मतलब आपके हिसाब से मशीन खराब हो सकती है, अगर एक दो उसमें मशीनें सुधार हो सकता है, तो गड़बड़ियां होने की भी संभावना है। अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें गड़बड़ियां भी की जा सकती हैं। आप सहमति रखते हैं इस बात से? आप तो भाई आप सुन ही नहीं रहे तो क्या बताऊं। एक दो मशीनें नहीं, आपने तो सहमति रख दी कि गड़बड़ी हो रही है, तो होने दीजिए। अच्छी बात है, गड़बड़ी हो रही है मशीनों में। कई बार ऐसा भी होता है कि चुनाव के काउंटिंग के समय 1-2 मशीनें खुलती नहीं है, लेकिन जब जीत का ज्यादा अंतर होता है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा होता है, लेकिन जब कहीं मामला फंसता है तो उस पर पूरा तरीके से ये खराबी खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी इस पे क्यों नहीं आवाज उठा रही? मेरा सवाल ये था, आप सवाल समझ नहीं पाए होना चाहिए, क्योंकि आपकी सहमति है इन गड़बड़ियों में। बात से हम सहमत हैं, खराबी खत्म होना चाहिए, खराबी नहीं होना चाहिए, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आवाज नहीं उठाती? क्यों चुनाव आयोग में इस बात को नहीं उठाती? जब दूसरे दल बताते हैं तब आप ये कहते हैं कि चुनाव की हार का डर है। उसको हार की डर से क्यों जोड़ते हैं उस बात को? 1700 मशीन लगी तो 1000 मशीन खराब हो गई। अरे 2-4 मशीनें खराब हुई होंगी तो वो ठीक हो जाएंगी, इसीलिए मैकेनिक मिस्त्री रखे जाते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे बड़ा इशू तो इस बात का है कि जिस तरीके से आज राजनीति का ट्रेंड बदला है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। अब लोग जाति के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। अब अरे आप बार बार जाति की बात कर रहे हैं, तो आपने शाक्य साहब को क्यों बनाया? आपने भी तो जनसंख्या देख करके शाक्य साहब को बनाया। अरे भाई अब ये सर आप डिंपल यादव को बना सकते हैं, अब वो शाक्य को बनाया, उसमें क्या दिक्कत है सर? आपने तो डिंपल यादव को बनाया। मैं इनकी यादव को कई सवालों का जवाब पूछ रहा हूँ, ये बार बार जाति की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं उसी जाति की बात कर रहा हूँ। ये जो जात पे चुनाव ट्रेंड चेंज हो गया, ये बात कह रहे हैं, मैं उस पर जवाब पूछ रहा हूँ कि अगर ट्रेंड चेंज हो गया इनके अनुसार, तो इन्होंने क्यों शाक्य साहब को बनाया? उसका कारण बता दें। क्या जाति देख के नहीं बनाया इन्होंने? ये बोल दें हमने शाक्य साहब को जाति देख के नहीं बनाया। आप ये बताओ, आप इतना शाक्य साहब से भयभीत क्यों हो? हम बिल्कुल नहीं है, हमें शाक्य समाज का वोट मिल रहा है। हमें शाक्य समाज का वोट मिल रहा है। हमारे शाक्य साहब जिला अध्यक्ष है वहां से। हम तो नेतृत्व देते हैं, प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं हर समाज को, हर जाति को। आप कह रहे हैं ट्रेंड चेंज हो गया, जातिवाद पीछे हो गया है, जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, जाति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित है, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपके वक्तव्य से ये जाहिर हो रहा है। मैं तो उस पर आपत्ति रख रहा हूँ। हमको एक बात बताइए, आप शाक्य साहब से इतना क्यों भयभीत हो? सर डर नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप आपने सवाल का जातिवाद जवाब नहीं का दे आरोप रहे। लगाया ना, भयभीत तो तो आप आपने हैं। शाक्य के अलावा कोई किसी और को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? ये समाजवादी पार्टी का कहना है। अब ये तो हमारी पार्टी तय करती है, मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ? नहीं तय करती है वो, अभी आप ही कह रहे हैं कि जातिवाद ट्रेंड में नहीं है, जातिवाद नहीं है, फिर आप ही नहीं कह पा रहे हैं। तो फिर देखिए यश पहले भारती आप जी, गलत वो बोल उनकी रहे थे, आपको पार्टी का जानकारी नहीं अंदरूनी थी। मामला है, चाहे वो वहां पे किसी को भी उतारे, आपने यहाँ तो ये जवाब देना उस बात का, चाहे वो किसी को भी उतारे। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अगर आप नहीं है, डिंपल यादव उसको को उतार टिकट दिया सकते गया। हैं तो वो शाक्य को उतार सकते हैं। ये कह रहे हैं, ठीक है, अरे मेरे एंकर भाई, लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है सैफई से। जी, यहाँ पर डिंपल यादव ने भी आरोप लगा दिया कि डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, चुनाव में लगातार धांधली हो रही है। अरे भाई, जो धांधली करने वाले ही धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो तो ये दे आर वेल नोन इन उत्तर प्रदेश। आप शायद सवाल समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने पूछा डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये फोन नहीं उठाना मतलब क्या गड़बड़ियों का हिस्सा है? होता है जिले का राजा, अगर वही फोन नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? डिंपल यादव कोई छोटे मोटे नेता तो वो है नहीं, एक बड़ी नेता है।
अगर आप उनका फोन नहीं उठाए तो फिर मामूली कार्यकर्ताओं का क्या होगा? सवाल ये खड़ा होता है ना। नहीं एंकर साहब, यहाँ मामूली कार्यकर्ता और बड़े कार्यकर्ता प्रत्याशी हैं, वो वही तो मैं बोल लोकसभा रहा हूँ। क्षेत्र की प्रत्याशी है, और डीएम अगर फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो जिम्मेदारी को समझना नहीं चाह रहा है, और ऐसे नकारा निकम्मे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने डीएम के रूप में बैठाया हुआ है। देखिए यश भारती जी, आपको काउंटर करूंगा, मैं काउंटर करूंगा सर आपको। नाकारा का मतलब क्या होता है? डीएम का मतलब क्या होता है आपको पता है सर? जिले का राजा होता है, पढ़ लिख के आते हैं वो। आपसे मुद्दे की बात करिए। आपको ये अधिकार नहीं कि आप अधिकार नहीं, आप नहीं बोलोगे सर, ये नहीं बोलोगे आप जिले के अधिकारी को आप नकारा बोल दोगे। काउंटर किया, जवाब सुन लीजिए। आपने काउंटर किया, जवाब सुनिए सर। आप जिले के अधिकारी को ऐसे नहीं बोलोगे, आप जिले के अधिकारी को नहीं बोल सकते हो। जिला अधिकारी फोन नहीं उठा रहा अगर प्रत्याशी का, इसका क्या सर मतलब? आपने कितने नकारा प्रत्याशी हैं थोड़ी मैनपुरी से? बोलेंगे। केवल 2 प्रत्याशी हैं। डिंपल यादव ने कोई प्रूफ दिया? डिंपल यादव ने दल का व्यक्ति का सबूत फोन तो नहीं नहीं उठा दिया रहा, ना डिंपल इसका यादव अर्थ ने। क्या है? डिंपल यादव ने कोई सबूत नहीं दिया ना। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, आरोपों की जांच की जाएगी, जांच के बाद अगर डीएम साहब ने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नाकारा है। कौन करेगा कार्रवाई? सर आप क्या बात करते हैं? अगर कुछ गलत किया होगा तो कार्रवाई होगी ना। मेरी बात अरे बात सुन लीजिए ना। हाँ। पिछले उपचुनाव में जब कैराना में उपचुनाव हुआ था तो एक डीएम साहब ने कहा था चुनाव के समय कि ईवीएम मशीन को गर्मी लग गई है। क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने उस गर्मी लगने वाले डीएम पे? जो इस तरीके से बयानबाजी करते हो, पढ़ लिख के आते हैं, जो सर आपको बयान देने का अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं कि आप किसी भी जिले के डीएम को नाकारा बोले। क्यों नहीं बोलेंगे नकारा? नहीं बोल सकते राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहा हो, निष्पक्ष काम नहीं कर रहा हो, उसको नकारा ही बोला जाएगा। जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं बनाती है, डीएम अपनी पढ़ लिख के जब डीएम बनता है, मेहनत करके डीएम बनता है सर वो। अरे पढ़ लिख करके पक्षपात कर रहा है तो क्या बोला जाएगा? आज के दिन सर अगर समाजवादी पार्टी के आरोपों में इतना दम है तो डिंपल यादव करे ना कि हमने यहाँ पे कॉल किया। नहीं काम कर रहा है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है ना। अभी उनकी आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप आप मेरे ऊपर लगा सकते हो, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूँ। अभी प्रेस वार्ता चल रही है, आप टीवी चैनल पे दिखा दीजिए। लगातार ट्वीट के माध्यम से साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। कल रात में ट्वीट किया, एक होटल से लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के शराब और पैसा बांट रहे हैं। क्या डीएम ने कार्रवाई करी? बता दें वो। ठीक है अनिल शुक्ला जी, डीएम साहब कार्रवाई नहीं करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं। आप चुनावों से पहले शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, तमाम तरह के आरोप। क्या जवाब होगा सर आपका? होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, उसको जाहिर कर दीजिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को। ठीक है जवाब ले लेते हैं सर। ये जो कुछ अभी तक करते रहे वही सब ये मतलब आपके लिए जो भी व्यक्ति बोलेगा वो हार रहा है, बोलना बंद कर देगा तो जीत रहा है। रह गई बात ये कि अभी चुनाव आयोग जब इस समय प्रभावी है तो डीएम के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो चुनाव आयोग करेगा। ये शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं, इनको प्रूफ वहां करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को बीच में क्यों घसीट रहे हो? भारतीय जनता पार्टी से आज जब चुनाव आयोग प्रभावी है तो डीएम उसी के अंडर में है ना। तो आप उसको शिकायत कर रहे हो, वहां प्रूफ करो, वो कार्रवाई करेगा। जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा फिर कुछ गड़बड़ करेगा तो हम लोग। आपने चुनाव आयोग जैसी संस्था को भी कहां स्वतंत्र रहने दिया? तभी तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्यों नियुक्ति कर दी, किस आधार पर नियुक्ति कर दी, फाइलें दीजिए। अभी तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं कि हार रहे हैं। हर सवाल के जवाब आपके पास एक ही है कि क्योंकि दूसरा पार्टी का चुनाव हार रही है इसलिए सवाल कर रही है। आपके पास और कोई जवाब नहीं है इसके अलावा। ठीक है यश